नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पे। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को, आप सभी व्यूअर्स को इंडियन नेवी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर का वो दिन था जिस दिन इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट को सक्सेसफुली अंजाम दिया गया था इन दी हिस्टोरिक इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। और आज उसी नेवी डे के अवसर पर भारतीय नौसेना के द्वारा एक बहुत ही बड़ी घोषणा करी गई है। हमारा जो प्लान था तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का, जिसका कि नाम था आईएनएस विशाल, उस प्लान को फिलहाल के लिए होल्ड पे रख दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आप लोगों के सामने है। इंडियन नेवी पुट्स ऑन होल्ड प्लान्स टू बिल्ड द इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 2, जो कि हमारा, जिसको हम आईएनएस विशाल कहने वाले थे। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि हम लोग शायद आईएनएस विक्रांत का एक रिपीट ऑर्डर प्लेस करने का सोच रहे हैं। तो यहां पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी आईएनएस विशाल और क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली बात ये करेंगे क्या वजह है जिसके चलते इंडियन नेवी के द्वारा बेसिकली आईएनएस विशाल के जो प्लान्स हैं उनको होल्ड पे रखा गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, आज से 3 महीने पहले की बात है। भारतीय नौसेना का जो दूसरा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, दैट इज दी आईएनएस विक्रांत, इसको हमने कमीशन करवाया था। आप यहां पे देख सकते हैं कि इसकी कमीशनिंग के बाद आज की डेट में भारत के पास कुल मिला के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बन जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है रशिया से हमने जो लिया था आईएनएस विक्रमादित्य, और दूसरे वाला आता है आईएनएस विक्रांत, जिसको कि हमने डोमेस्टिकली इंडिजिनसली ही बनवाया था। इंटरेस्टिंगली जो आईएनएस विक्रांत है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट टनेज है वो 40,000 टन की कैटेगरी में ये फॉल करता है। इसको कई बार 40,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर भी कह दिया जाता है। और उसी टाइम पे जब हमने आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग करवाई थी, उसके जस्ट 2-3 दिन बाद ये वाली खबर सामने आई थी कि भारतीय नौसेना के द्वारा अब आईएनएस विक्रांत से 45% बड़ा युद्धपोत है जो कि हम लोग बनाने वाले हैं, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट टनेज होने वाला है ये लगभग 65,000 टन के आसपास होने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं 40,000 टन से काफी आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो इस चीज की अनाउंसमेंट उस टाइम पे करी जा चुकी थी, और ये भी कहा जा रहा था कि ये जो है फाइनली इसकी जो लॉन्चिंग है ये आज से 3 साल बाद यानी कि 2025 के आसपास हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे। और इसमें जो एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम होने वाला है वो भी सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा आधुनिक सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द ईमैल्स सिस्टम, जो कि एक तरीके से काटोबार सिस्टम का ही एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन माना जाता है। लेकिन आज 4 दिसंबर को इंडियन नेवी के द्वारा इस चीज की अनाउंसमेंट करी गई है कि हम लोग जो है वो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो 2 बनने वाला था, जिसको कि हम लोग आईएनएस विशाल बोलने वाले थे, वो बेसिकली उसके प्लान को हम लोग यहां पे होल्ड पे डाल रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं हमारे जो नेवी चीफ एडमिरल है मिस्टर हरी कुमार, इन्होंने कहा है दैट राइट नाउ द प्लान्स हैव बीन पुट ऑन होल्ड बिकॉज वी जस्ट कमीशन्ड आईएनएस विक्रांत। और साथ ही में इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं कि इंडिया तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाने वाला है, लेकिन हम लोग इस चीज की पॉसिबिलिटी पे देख रहे हैं कि शायद हम लोग एक रिपीट ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑफ द रिसेंटली कमीशन्ड आईएनएस विक्रांत, मीनिंग नेवी वांट्स अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बट लेकिन नाउ इट इज लुकिंग एट एन ऑर्डर ऑफ अनदर 42,800 टन डिस्प्लेसमेंट विक्रांत क्लास शिप, अनलाइक दी अर्लियर प्लान्स टू बिल्ड अ लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर। यानी कि हम लोग एक बड़ा कैरियर नहीं बनाने वाले हैं, शायद हम लोग विक्रांत जैसा ही एक और कैरियर है जो कि भारतीय नौसेना के लिए बनाने वाले हैं। सवाल यह आता है कि ऑब्वियसली हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह आता है कि गवर्नमेंट का यह मानना है कि नेवी शुड फोकस मोर ऑन बिल्डिंग सबमरीन्स रादर देन गोइंग इन फॉर अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। बेसिकली हमारा जो पड़ोसी देश चाइना है उसने भी सिमिलर प्रक्रिया को फॉलो किया है। इसके पहले चाइना ने क्या किया कि उन्होंने अपनी जो सबमरीन्स की फ्लीट है उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, बहुत ज्यादा बढ़ाया, और इतना बढ़ा लिया कि आज इनफैक्ट माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो सबमरीन की फ्लीट है वो चाइना ही चला रहा है। और वंस दे डन दैट, उसके बाद उन लोगों ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एक्सपेंशन प्लान था उसकी शुरुआत करी। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये एक लिस्ट है, एक
टेंटेटिव लिस्ट है, सबमरीन्स किसके पास कितनी है इसका एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं मालूम होता। सो चाइना के बारे में कहा जाता है कि इसके पास सबमरीन्स यूएसए से भी ज्यादा हैं, 79 के आसपास सबमरीन्स हैं, और इंडिया के पास जो सबमरीन्स हैं वो आज की डेट में लेस देन 20 ही आपको देखने को मिल जाती हैं। दिस इज वन मेजर फैक्टर जिसके चलते कहा जा रहा है कि हमें पहले सबमरीन्स बनाने पे फोकस करना चाहिए एंड नॉट ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। और इसके लिए क्या है ना, असल में बहुत सारे ऐतिहासिक उदाहरण हमारे पास उपलब्ध हैं, और ये सारे के सारे उदाहरण हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अवेलेबल हैं, जब कहा जाता है कि रॉयल नेवी यानी कि यूके की जो नेवी की एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम था करेजियस, इसको संक किया था एक सबमरीन के द्वारा, मतलब कि एक सबमरीन ने इसको यहां पे डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद जब वॉर खत्म हुई तो उसके बाद कई सारे रिकॉर्ड्स को कंपाइल किया गया था जिसमें बताया जाता है कि जापान की जो मैक्सिमम वॉरशिप्स जो कि जापान ने यहां पे लूज करी थी वो बेसिकली सबमरीन्स को ही लूज करी थी ड्यूरिंग द 1600 वॉर पेट्रोल। कहा जाता है कि जापान की 686 वॉरशिप्स यहां पे गवाई गई थी और सारी की सारी वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय किया था केवल और केवल सबमरीन्स ने। उसके बाद यूएसए का भी डेटा सामने आया है जो कि बताता है दैट मोर देन हाफ ऑफ द टनेज विच वाज संक वाज क्रेडिटेड टू यूएस सबमरीन्स, यानी कि हमेशा ही अभी तक नेवी पेट्रोलिंग में, नेवी कॉम्बैट में हमेशा ही सबमरीन्स जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल साबित हुई हैं। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को खत्म करना काफ़ी आसान है, उसको डिस्ट्रॉय करना काफ़ी आसान है, बिकॉज आज की डेट में आपको बहुत सारी एंटी शिप मिसाइल्स देखने को मिल जाती हैं जो कि एक सिंगल अटैक से आपकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको खत्म कर सकती हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके चलते शायद कहा जा रहा है कि अब हमें सबमरीन्स बनाने के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए एंड नॉट सो मच टुवर्ड्स द एयरक्राफ्ट कैरियर। तो बेसिकली समरी ये कहती है कि जो सबमरीन्स थे दे वर एबल टू कॉज लास्टिंग डैमेज व्हेन पिटेड अगेंस्ट द एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यानी कि अगर हम लोग कॉम्बैट की बात करते हैं तो सबमरीन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा रिलायबल मानी जाती हैं। दूसरा मुद्दा यहां पे कॉस्टिंग का भी आता है। आपको मैं एक पर्सपेक्टिव देता हूं, आईएनएस विक्रमादित्य जो कि हमने रशिया से लिया था, जो कि कंप्लीटली एक तरीके से खत्म हो चुका था, उसको हमने रिस्टोर किया था। उसको रिस्टोर करने में हमारा खर्चा आया था लगभग $2.35 बिलियन। जो हमारा पहला डोमेस्टिकली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत है उसको बनाने में दोस्तों खर्चा आया अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़, और विशाल के लिए खर्चे की जो अनुमान लगाया गया था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 55,000 करोड़ का खर्चा हमने यहां पे सोचा था कि इतना खर्चा है जो कि हम आईएनएस विशाल को ऊपर करने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते शायद आज इंडियन नेवी इस चीज को आगे बढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रही है। आपको याद करवा दूं कि इसके पहले जो भारत के पहले जो हमारे नंबर 1 सीडीएस थे, सीडीएस बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, उन्होंने भी कहा था कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाना नहीं चाहिए बिकॉज ये बहुत महंगे पड़ते हैं, इनको बनाना अपने आप में महंगा है और इनकी मेंटेनेंस अपने आप में उससे भी ज्यादा महंगी है। और इन्होंने भी उस टाइम पे इसी चीज पे फोकस किया था कि हमें सबसे पहले सबमरीन्स पे फोकस करना चाहिए बिकॉज जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं दे आर मेयरली सिटिंग डक्स, और अगर हम सबमरीन फोकस करते हैं तो उस केस में हमारा जो नेवी की ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर भी इक्वली फोकस करना चाहिए बिकॉज चाइना जो कि हमारा पड़ोसी देश है वो ऑलरेडी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की लॉन्चिंग कर चुका है। ये डेवलपमेंट हमें जून के महीने में देखने को मिली थी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है फुजियान, जो कि चाइना का सबसे ज्यादा आधुनिक, सबसे ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। एंड सेकेंडली ये भी कहा गया है कि हमें हमेशा ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए जो कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न सी बोर्ड पे अवेलेबल होने चाहिए। बिकॉज मान लीजिए कि हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस के लिए गया हुआ है, रीफिटिंग के लिए गया हुआ है, तो उस केस में वी ऑलवेज नीड 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और वो हम तभी हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न सी बोर्ड्स को सुरक्षित कर पाएंगे अगर हमारे पास ऑल इन ऑल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उपलब्ध होंगे। तो ऑब्वियसली ये डिबेट एक नेवर एंडिंग डिबेट है। कभी भी आज तक जो नेवी के एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को नहीं मान पाए हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा यूजफुल हैं या फिर सबमरीन ज़्यादा यूजफुल हैं या फिर हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर दैट इज राइट नाउ वो ये है कि इंडियन नेवी के द्वारा उस प्लान को, आईएनएस विशाल के बनाने के प्लान को फिलहाल के लिए होल्ड पे डाल दिया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस घोषणा के बारे में, इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज और ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, और इसमें आपको सारी की सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। ये सारी की सारी चीजों के साथ आपको सुपर टीचर्स पढ़ने का मौका मिलेगा, और साथ ही में हमारे द्वारा बनाए हुए जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।